बागेश्वर सरकार को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। अभी तक उन पर आरोप अंधविश्वास फैलाने के लग रहे थे, अब आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं। सबके बीच योग गुरु बाबा रामदेव बागेश्वर सरकार के एक तरीके से बचाव में सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल देश में एक कोशिश की जा रही है धार्मिक आतंकवाद फैलाने की। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं, इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना चाहिए। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता महंत सीताराम दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अब धर्म वाला संग्राम क्यों? देखिए, जो लोग धर्म के नाम पर उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी मूर्खता है। हमारे किसी भी धर्माचार्य के द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता है, घर वापसी कराई जाती है। जिनको मुगल काल में हजारों लोगों को जनेऊ तोड़ तोड़ करके, जिनको तलवार के बल पर जिनको मुसलमान बनाया गया, अंग्रेजी काल में जिनको ईसाई बनाया गया, अभी मिशनरियां जिनको ईसाई बना रही हैं, प्रलोभन दे करके, डांट करके, दबा करके उनको घर वापसी की जा रही है, वो भी संवैधानिक तरीके से। एक भी व्यक्ति को असंवैधानिक तरीके से कहीं भी धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया है, अपितु घर वापसी कराई गई है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश बहुसंख्यक के रूप में भारत देश में सनातन धर्मावलंबी है और यहाँ यदि बहुसंख्यकों के साथ में अत्याचार होगा तो उसको बहुसंख्यक सहन नहीं करेंगे। अपने संवैधानिक तरीके से हम घर वापसी कराने की हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि साहब जो कुछ हो रहा है ना, वो संविधान के दायरे में हो रहा है। मतलब देश में कानून है, यहाँ जो धर्मांतरण हो रहा है बागेश्वर सरकार के दरबार में, वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ना किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती हो रही है। जिस बात का जिक्र महंत जी कर रहे थे कि साहब ना यहाँ पर कोई तलवार की नोक है, ना यहाँ पर कोई चाकू की धार है, ना यहाँ कोई लालच की पोटली है। यहाँ जो हो रहा है सब अपनी मर्जी से हो रहा है, तो इस पर आपत्ति क्यों? इसीलिए तो सवाल है ना, इस पर आपत्ति क्यों? और ऐसे में खासतौर से मौलाना शहाबुद्दीन जिस तरीके का बयान देते हैं, उस पर तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? मौलाना शहाबुद्दीन, देखिए, कोई डराने की कोशिश नहीं है। ये गलत इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। मैं मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? साजिश रची जा रही है। सर, डराने की नहीं तो क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, नहीं, जो साजिश रची जा रही है इस्लाम के खिलाफ, उससे मैं उसको बेदार करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि इस्लाम के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इस साजिश को नाकाम करना हमारा काम है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना हमारा काम है, इसके खिलाफ आवाज करना हमारा काम है। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? संविधान ने भी इजाजत दी आवाज उठाने के लिए। दोबारा आपके पास आऊंगी मौलाना साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आप आराम से बताइए ना, आप बताइए तो कि साजिश कौन सी है जो आपको यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि यहां जो कुछ हो रहा है वो ढके छुपे नहीं हो रहा है, सब खुले तौर पर हो रहा है और संविधान के दायरे में हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि साहब, अगर मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं तो क्या ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है? आगे का एजेंडा जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।